ये जो पहला है मरहला हमारे पास में आज की क्लास का, फेले मुजारे की तगय्युरात ये उसे कहते हैं तगय्युर, यानी कि गैयर से, जो कि बदलने के मायने होते हैं। बदलना किस चीज से बदला नहीं जाता है, बल्कि थोड़ा सा एक आपको तब्दीली पाता है। जैसे मुजारे हमें हमने देखा पहले मुजारे में, वो हाल के लिए भी तर्जुमा देता है और मुस्तकबिल के लिए भी तर्जुमा देता है। लेकिन थोड़ी सी एक एडिशन, यानी कि कुछ हर्फ की इजाफत से, और या फिर उसकी एक साथ में एडिशन, एक लफ्ज का, एक वर्ड का होने से पहले मुजारे की ही गर्दानी, कुछ अलहदा गर्दानी नहीं। माजी और मुजारे ही मेन होते हैं। इसीलिए इसी पर ही आपको रखना होता है, चाहे आप उसके साथ में कोई भी जोड़ दें। ठीक है, तो वो आज सीखेंगे हम। यानी फेल मुजारे ही असल होगा, उसमें क्या इजाफत होगा, और उसको अपॉइंटेड मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि मुजारे में क्या करते हैं आप, हाल को भी आप उसके तर्जुमे में ले सकते हैं और मुस्तकबिल भी ले सकते हैं। वो सेंटेंस के एतबार से उसके तशरीह और तर्जुमा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी, जैसे कि सा और सोफा, इन ये हुर्फ और ये लफ्ज इसके साथ में जब जुड़ता है, इस गर्दान को, फेल मुजारे को गर्दान को लगता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल के लिए कहा जाता है। जैसे कि इसमें दो तरीके के होते हैं, जैसे कि अस्मा इशारा लिल करीब और अस्मा इशारा लिल बईद के लिए था, करेक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पर सा अगर फेले या मुजारे की गर्दान के साथ में जुड़ता है, सिर्फ हर्फ सीन के साथ, एक सीन पर फतहा जब आता है, यफअलु यफअलानी यफअलूना, वो सेम ही गर्दान होगी जो कि मुजारे की होगी। सिर्फ ये सा लगकर अगर आता है, जैसे सीन प्लस यफअलु, सयफअलानी सयफअलूना सतफअल, सा लगकर आया है पूरी सेम गर्दान के साथ। तो ये क्या होता है, मुस्तकबिल करीब। मुस्तकबिल करीब यानी कि बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ वक्त नहीं है। अगर कोई अमल के वर्ड के साथ गर्दान इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपने काम को अंजाम देने के लिए जब इसका इस्तेमाल करते हैं फेल का, और उसमें सा के साथ में अगर आता है, तो इसका मतलब वो करीब उस काम को कर लेंगे बिल्कुल कम वक्त में, या अभी एक दो घंटे में, या 24 घंटे, या 2 दिन लगा, ज्यादा नहीं इसमें सा में। लेकिन सौफा जो होता है, वो बहुत दूर के वक्त की कैटेगरी में देखा जाता है। मुस्तकबिल बईद, यानी कि मुस्तकबिल की तो बात होती है, लेकिन बहुत दिनों बाद अंजाम होता है, बहुत सालों बाद अंजाम होने वाली बात होगी। जैसे कि अगर हम कहें कि मुस्तकबिल जो हमारा है, मुस्तकबिल खैर मुस्तकबिल आखिरत का दिन है, तो उखरवी जिंदगी हमारी क्या हो गई है, वो मुस्तकबिल तो बरकरार रहने वाली भी चीज, वो यकीनी है कि वो होगी ही होगी, आखिरत का रोज आना ही है। लेकिन वो मुस्तकबिल में आप जो आमाल देते हैं, इबादत से, आमाल से, अपने जो भी अंजाम करते हैं अजर व सवाब की नीयत से जो आखिर, तो वो हमारा मुस्तकबिल है। अब खैर में जो मुस्तकबिल जाता है, वो एक सक्सेसफुल टर्म बनता है, जो कि कुरान से हमें पता चलता है कि एक इंसान सक्सेसफुल कब होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके ईमान के तकाजे क्या होने चाहिए। इस तरीके से ये चीजें इसमें आती हैं। तो जो मुस्तकबिल बईद है, उसमें 100 किया जाता है। बोलने का मतलब क्या है, कि जो मुस्तकबिल दूर हो, जो करने का काम का अंजाम देने का जो अमल होगा, जो कारनामा होगा, जो फेल होगा, वो थोड़ा सा उसमें वक्त लगेगा। ठीक है, एक तवील मुद्दत उसमें गुजर सकती है, या बहुत टाइम बाद उसमें आना है, तो वो कैटेगराइज होता है सौफा में। सा और सोफा, तो ये दोनों भी क्या हो गए हैं, सा और सोफा सिर्फ और सिर्फ मुस्तकबिल के लिए लगाए जाते हैं। फर्क ये है कि सा का इस्तेमाल फेल मुस्तकबिल के लिए, खरीब के लिए होता है, सौफा मुस्तकबिल करीब। ठीक है, जैसे कि अनखरीब, आपको इसका तर्जुमा मिलता है, अनखरीब तरीका हुआ आता है, लेकिन अनखरीब यानी कि वो थोड़ा मुद्दत बाद। ठीक है, अनखरीब देख लो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, अनखरीब तुम देख लो जहन्नुम की आग को, तो अभी हमारी आंखों के सामने नहीं, तो हम क्या कर से देख पा रहे हैं अभी, लेकिन वो यकीनी वो चीज है, हमें इस चीज पे भरोसा है।
हम अल्लाह की कही बातों पर भरोसा है, कुरान पर भरोसा है, अल्फाजों पर भरोसा है, यौम आखिरत पर भरोसा है, जन्नत पर भी भरोसा है, जहन्नुम भी, ये चीजें हैं। लेकिन उसका रास्ते पर हम नहीं जाना चाहते, उस रास्ते पर जाने वाली चीजें हम नहीं करते। अल्लाह ताला वहां पर उस लफ्ज को अनखरीब बता, वो हमें डराने के लिए होता है। वो हमें, क्योंकि इंसान क्या करता है, अपने आप को गलत में डाल देता है, उसमें टाइम डिले कर देता है, यानी जैसे कि नमाज में अव्वल वक्त में ही पढ़ाता है या ताखीर करता है। इस तरीके में भी बहुत सारी बातें जो है अनकरीब का लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन वो हमारे लिए डराने के लिए, ताकि हम अपने आप को ऐसा समझते, हम दौड़ कर वहां पर जाए, हम दौड़ कर वो अमल करें, हम दौड़ के अल्लाह को राजी करने की तरफ में हम दौड़, अल्लाह को राजी करने की तरफ में आगे बढ़े, भागते हैं। ये चीज है। तो खैर यहाँ पर सा और सोफा पहले मुस्तकबिल के लिए गर्दान गुजारे की ही होगी, जैसे कि यहाँ पर है। तो इसी में यहाँ पर क्या है, चेंजेस जो है इसके ही है कि फेल मुजारे के तगय्युरात की तब्दीलियां किस तरीके से आती। तो ये एक पहला था आपके पास में, मुस्तकबिल के साथ में जो तब्दीली इसमें आई है फेल मुजारे में। देखिए ये तब्दील आकर आपको दिखा है, ता लगकर सैयफ अलू सैयफ अलानी सैयफ अलूना। इसी तरीके से सौफा यफ़अलू सौफा यफ़अलानी सौफा यफ़अलूना मुस्तकबिल के लिए ही होगा। अभी जो एक भी है इसमें, लाई नफी और ला नहीं मजजूम के साथ, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखिए डिफरेंस ये है कि इसका तर्जुमा कुछ यूं है। लाई नफी में क्या होता है, नहीं करने के, मतलब कि जो आप नो में डालना है आपको, वो काम जो नहीं नहीं करना है, या आप नहीं करवाना चाहते या नहीं करते हैं, तो इसमें आता है। तो ये फेल इसमें भी तो आ सकता है ना, कि करने के लिए भी होता है, नहीं करने के लिए, या करने के लिए कहा जाता है या ना करने के लिए भी कहा जाता है। तो अब इसमें क्या चीज का, क्या तगय्युर होता है जब आपको लाइन नफी और नहीं जब समझ में आता है। नफी में क्या होता है, इसका तर्जुमा कैसे होता है, ला या फअलू, वो नहीं करते हैं, कैसे होगा, वो नहीं करते हैं, वो दोनों नहीं करते हैं। ठीक है, ला या फअलू ना, वो सब नहीं करते इस तरीके से। लाए नहीं में क्या होता है, नफी और नहीं, ये दोनों में ला ही है। इसमें एक ऑर्डर के तरीके कि मत करो, मत करो, नहीं में और मत करो, ये दोनों में फर्क है। मत करो जब कोई कहता है कि तुम मत पियो मत बैठो, तो ये क्या है, इसमें ऑर्डर टेंस आपको महसूस हो रहा है। ऑर्डर टेंस, ऑर्डर टेंस का यानी कि फेले अमर का हम क्या देखें, मजजूम, जो गर्दान है वो मजजूम में तब्दीली देती है। करेक्ट। तो अब आपको दोनों भी तरीके से पता है। एक तो जो फेले मुजारे की गर्दान, यफअलु यफअलानी यफअलूना तफअलु तफअलानी यफअलना, ये वाला, इसको आप ला अगर लगाते हैं सेम एज इट इज को, तो वो लाइन नफी है। और जो फेले अमर होता है, ये मजजूम वाला होता है, मजजूम वाला, उसको ला लगकर अगर आता है, तो वो क्या होता है, मत करो, वो नहीं करता है, वो नहीं करते हैं, वो नहीं करता है। ठीक है, ये इस तरीके से ये मजजूम में जाता है। तो वो वहां पर क्या होता है, लाए नहीं मजजूम के साथ में होगा, और लाए नफी जो सेम गर्दान होती है बगैर मजजूम के, जैसे ही एज इट इज अलामतों के साथ में, वैसे ये होता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसको कैसे आपको देखना है, पढ़ना है, इसको भी आप देखिए। एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखी हूँ आपको समझाने के लिए, लाई नफी और नहीं दोनों। अब देखिए इसमें ला तअबुदु शैतान, अब इसमें आप डिफरेंस मुझे बताइए, क्या है डिफरेंस। ला तअबुदु शैतान, ला तअबुदी शैतान। ला तअबुदु शैतान में तुम शैतान की इबादत नहीं करते। क्या कर रहे हैं कि तुम शैतान, ये वाज़ेह हो,
कर रहे हैं कि तुम शैतान की इबादत नहीं करते हैं। हम्म। अब यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, नफी सेट के नहीं में जा रहे हैं। ला ताबुदी शैताना, अब यहाँ पर पेश है और यहाँ पर जेर है। इस डिफरेंस को देखिए, क्योंकि जब आप कुरान मजीद की तरफ जाएंगे और उसकी जब मुताले की तरफ में जाएंगे तो उसको आप डिफरेंस क्यों एराबी हालत, ये क्लैरिटी आपको मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर पेश ना होके जेर की तरफ में, एक्चुअली यहाँ पर मजजूम की कैफियत थी। ठीक है, अगर फेल मुजारे के आखिर पर जेर होगी तो इसका मतलब ये फेल अमर था या मजजूम था, ये फेल अमर था या मजजूम था। तो इसको जेर देने की कैफियत इस वजह से लगाई गई है क्योंकि आगे जो अश-शैतान के खुरफी शक्ति का है, इसकी दुश्वारी को, पढ़ने की दुश्वारी को खत्म करने के लिए जेर किया जाता है। जबकि ये क्या था, ये मजजूम था, ये अमर था, जिसके तर्जुमा क्या था, तुम शैतान की इबादत मत करो, नहीं करोगे, मत करो या नहीं करोगे। इसमें क्या कह रहे हैं हम शैतान की इबादत नहीं करते, ये तुम शैतान की इबादत नहीं करते। लेकिन इसमें ही आप जब आगे इसको देखेंगे कि ताबुदू नहीं ताबुदिश है, यानी कि आखिरी पर फेल पे अगर आप जेर पाते हैं इसम से पहले, तो वहां पर आपको वजाहत यही रखनी है कि वो फेले अमर था या वो मजजूम था। ठीक है? दुश्वारी को खत्म करने के लिए पढ़ने की वहां पर जेर लगाई गई। तो तर्जुमा कैसे वो बनकर आता है कि तुम शैतान की इबादत नहीं करते, ये बताया जा रहा है कि वो नहीं करते, क्या करते और क्या नहीं करते। लेकिन जो ऑर्डर के लिए होता है, जहां पर आपको जोर लगाया जाता है, तो वो यहाँ पर फेले नहीं हो पाया जाता है क्योंकि वो फेले अमर या फिर मजजूम होता है, जो जेर के साथ में देखा। ऐसे ही अगर जमा के साथ में आगे ला ताबुदून शैताना, यानी कि तुम सब शैतान की इबादत नहीं करते, तुम सब शैतान की इबादत नहीं करते, ये वजाहत मिल रही है कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। ला ताबुदु शैताना, तुम शैतान की इबादत मत करो। अब यहाँ पर ये मजसूम है फेल का, यहाँ पर ला लगा हुआ है, तो ये लाए नफी और लाए नहीं में डिफरेंस होता है। अब देखिए ये मजजूम है, यहाँ पर आपको वो जमा होने की वजह से आपको वाज़ेह तौर पर समझ में आ रहा है कि ये मजजूम है, तो इसमें मत, ऑर्डर के तरीके से जो आपको बात कही जाती है ममनू करने के लिए, वो यहाँ पर वाज़ेह है। लेकिन अगर सिंगल है या वाहिद के सीगे में है, तो सिर्फ दुश्वारी को हटाने, पढ़ने की यहाँ पर जिक्र किया गया। लेकिन ये पहले ओरिजिनली क्या था, ये या तो मजजूम था या फेले अमर। इसके बाद ला याबुदून शैताना, यानी कि वो शैतान की इबादत नहीं करते। ला याबुदु शैताना, वो शैतान की इबादत मत करो। वो शैतान की, यानी कि इशार, वो शैतान की इबादत मत करो। और इसमें क्या है, वो शैतान की इबादत नहीं करते। तो आपको दो लग क्या मिले, नहीं और मत। ये फर्क है, छोटा सा फर्क, जो हमारी उर्दू की जबान में बहुत ही राहत करता है। ठीक है। अब जो एक और एक भी चीज आपको बताने की थी, जो छूट गया था, वो था इसम को जबर देने वाले हuruf। इसम को जबर देने वाले जो होते हैं उन्हें हुर्फ नासिबा कहते हैं। यानी कि जैसे हुर्फ जर आने की वजह से इसम से पहले इसम को मजरूर की हालत में रखा जाता है, उसी तरीके से कुछ ऐसे हुर्फ भी होते हैं जो इसम को नसब की तरफ में, यानी हालत नसब में लेकर जाते हैं या उसे नसब दे देते हैं, जिसका नाम है इन्ना व अखवातुहा। और हुरूफ मुशब्बह बिल फेल, और फिर जो फेल की मुशाबहत करता है, जैसे ये भी लफ्ज कहा जाता है, इन्ना व अखवातुहा भी उसे कहा जाता है, जो कि छीने। इन्ना जो कि मायने बेशक के होते हैं, अन्ना ये के होते हैं, कअन्ना जैसा के होते हैं इसके मायने, लाकिन्ना, लअन्ना, लैसा। तो ये छह जो है, अगर ये आप इसम से पहले पाते हैं तो वो क्या करते हैं, आगे इसम को नसब कर देते हैं। यानी जब हुरूफ नसब कोई एक भी एक हुर्फ में से पाया जाए तो आगे वाले इसम हालत नसब में होगा, इसम की हालत क्या होगी, नासिबा बन जाती है। अब इसको आप जमायर के साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मुद्दसिर को आप ले लें,
اس کا جو پہلا غائب کا جو صیغہ ہے وہ ہما 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 ہن، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، ٹھیک ہے، انا کانا لاکنہ لعلہ، ان سب کے ساتھ میں بھی ضمیر آتے ہیں. تو اس کا کیسے؟ بے شک وہ، بے شک وہ دونوں، بے شک وہ سب، ٹھیک ہے. بے شک انہا، بے شک وہ مؤنث کے لیے، انہما بے شک وہ دونوں مؤنث کے لیے، انہن بے شک وہ سب مؤنث کے لیے. لعلہ کا بھی شاید یہ لعلہ، لعلہما، لعلہم آتا ہے نا یہ. اس کے بعد یعنی ضمائر کے بعد میں بھی اس کو ضمیر کے ساتھ میں بھی اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد والے اسم کو یہ کیا کرتا ہے، نصب میں لے کر جاتا ہے. جیسے کہ ہماری پہلی کلاس میں ہم دیکھے تھے درود ابراہیم محمد، جب یہ نام آ رہا ہے، نام تو ایک ہی ہے، نام میں کوئی چینجز نہیں ہے، لیکن اعرابی کیفیت وہاں پر الگ تھی. حالت نصب، جر اور رفع، یہ تینوں حالتوں میں آپ پائے تھے ایک ہی نام. صحیح. درود ابراہیم میں آپ کیا، اللہ کے بعد آنے کی وجہ سے محمدین آتا ہے. اشہد ان محمدن، یہاں پر محمدن یعنی کہ یہ نسب میں لے کر گیا یہ انہ کی وجہ سے. تو یہ بات آپ لوگ کے سامنے رکھنی تھی، جو یہ چھوٹ گیا تھا چھوٹا سا حصہ یہ ہے. ابھی فعل ماضی مضارع امر اس کے تغیرات یعنی کہ چینجز یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے ہیں. تو ابھی ایک بھی چیز کی وضاحت ضروری ہے، جو کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو. ماں جب استفہامیہ ہم نے پڑھا تھا، ماں استفہامیہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو؟ استفہامیہ، نافیہ، اور ایک بھی ہوتا ہے اس میں، تین طریقے سے ماں کو استعمال کیا جاتا ہے. استفہامیہ یعنی کہ سوال کے لیے کیا جاتا ہے، نافیہ یعنی کہ نو آپ کو جب کہنا ہے تب آپ استعمال کرتے ہیں، یا پھر ماء موصولہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. ماء موصولہ یعنی کہ جو کے استعمال کیا جاتا ہے، جنہوں نے، جب آپ کو استعمال کرنا ہے. تو تین قسم میں آپ ماں کو دیکھتے ہیں. اب اس میں آپ کو کیا یاد رکھنا ہے؟ استفہامیہ بہت آسان ہے، ماں ہاذا ماں اسم کا، جب پوچھ رہے ہیں آپ کسی کو، کیا کہہ کے پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ تمہارا نام کیا ہے. ابھی ماضی کی جو کردار ہے آپ کو پتا ہے، ماں جب نہیں میں کہتی یعنی کہ وہ کام جو نہیں کرے ہیں، نہیں کرنے میں اگر آپ کو کہنا ہے، لیکن وہ ماضی میں، جو زمانہ گزر چکا ہے، گزشتہ زمانے میں نہیں کرنے کی بات اگر آتی ہے تو وہاں پر ماں ہوگا. کیونکہ آپ یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر لا لکھا ہوا دیکھیں، لا نہ ہو کے ماں بھی تو ہو سکتا تھا یہاں پر، کیونکہ ماں میں ماں کے بھی معنی کیا ہے، نہیں کے ہے. لیکن اس میں کچھ رولس ہے. ماں ماضی کی کردار کے ساتھ جڑتا ہے، لا مضارع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اگر مجھے کہنا ہو کہ میں نے پیا بھی نہیں، میں کھاؤں گی بھی نہیں، ٹھیک ہے، دونوں بھی طریقے سے نہیں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو کیا رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ میں کہہ رہی ہوں میں کھائی نہیں، ٹھیک ہے، اور میں کھاؤں گی بھی نہیں، دو زمانے میں کہہ رہی ہوں، کریکٹ. اس کو یاد رکھنے کے لیے ماں میں کھائی نہیں، ماں اکل تو، اکل تو، صرف اکل تو کے معنی کیا ہے؟ جی میں کھائی، میں عقل تو. کھائی، جی. تو میں کھائی نہیں، مجھے ماں لگانا ہوگا، لا نہیں لگے گا. اب میں کہتی ہوں کہ میں آنے والے ٹائم میں بھی نہیں کھاؤں گی، ماں اکلا یاکلو. اور ہم اس میں متکلم کے صیغے میں کیا لے کر جائیں گے؟ کہتے ہیں نا باجی، یا کلو. جی، تو آپ کے اپنے خود کے لیے رہے گا تو آپ الف سے ہوگا نا، ٹھیک ہے، الف.
मैं हाँ शराबा पाकुल, लगाती हूँ, हाँ पीऊंगी भी नहीं। आकलू, हाँ जी जी, शरबता मैं कर दूंगी, ला, हाँ हाँ जे अशरफ। मुस्तकबिल, माँ, हम्म, ला होगा यहाँ पर, माँ अकल तू, ला हम्म, अशरफ। अशरब। ठीक है, हम्म, ये होगा। अलिफ अलिफ आने की वजह से कंफ्यूजन होगा, तो अकल तू हाँ वही। ये माजी का है, ये हम्म, अशरबु ये क्या है, मेरे खुद के लिए मुजारे मैं का। कहूंगी, मुजारे के लिए। तो यहाँ हम्म, पर बताने का मकसद क्या है कि ये ला और माँ का इस्तेमाल, कि ये माँ माजी के साथ में लगेगा और मुजारे के साथ में ला लगेगा, अगर आपको नहीं में कोई बात कहनी हो तब। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक भी इसमें फेल लेंगे, जैसे कि खेल को, माँ लइब्तु, लाइबा, लाइब तू। जी, माँ लइब्तु, और मैं खेला भी नहीं या खेली भी नहीं, वह, हम्म, और ला मुझे कहना है अ, जाऊंगी भी नहीं, हम्म, ला दरब्तु, अजहब, अजहब, दरब्तु, अजहब, अजहबु। जी। हम्म, ठीक है, तो ये हम्म, आपको याद रखना है, ये क्लैरिटी रखनी है कि ला मुजारे के साथ में इस्तेमाल होगा और माजी के साथ में मा इस्तेमाल होगा जब आपको नफी में हम्म, जाना हो। जी। ठीक है, अब और एक भी चीज जो आपको बतानी है, यहाँ तक अभी क्लियर है आप सभी को? जी बाजी। कोई डाउट्स नहीं है? माँ के साथ माजी का सेगा लगाना है, ला के साथ मुजारे का सेगा लगाना है। जी, आ और अम हमने देखा था, आ और अम का भी इस्तेमाल आप देख लीजिए, वो भी मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें कि ये है, देखिए, आ सवालिया है और अम क्या है, ये कंजक्शन का है। तो आ के साथ में अम जुड़ कर आता है, जैसे कि यहाँ पर है, आ मुदर्रिसुन अंता अम तालिबुन, यानी कि इसका मतलब ये है कि क्या तुम टीचर हो, या क्या तुम टीचर हो या तुम स्टूडेंट। आ मुदर्रिसुन अंता अम तालिबुन, यानी कि जब आपको ऑप्शन में कोई सवाल पूछना है, सवाल पूछना है, तो आ के साथ में अम लगेगा, क्योंकि हमने अम यानी या को औ भी पढ़ा है, औ जो या के मायने में आता है, या ये या वो, ऑप्शंस के लिए किसी को पूछना है, तो आ के साथ में यहाँ पर औ नहीं होगा बल्कि अम होगा। ठीक है, आ मुदर्रिसुन अंता अम तालिबुन, ये भी आपको बताना था। और जो ना वाले होते हैं वो इसमें अदवात नफी, ये इतना भी आप याद रखेंगे और देखेंगे तो इसमें आप पाते हैं कि नो के जो मायने देते हैं वो लम में भी आते हैं, माँ के होते हैं, गैर के होते हैं, लैसा, ला, लम्मा, ये क्या होते हैं, ये वाले अदवात नफी है, यानी कि जो नफी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी आपको एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को अगर आप देख लेंगे सूर्य काफिरून से, तो माँ के जो तीन अकसाम है, माँ के तीन अकसाम हमेशा आप याद रखें, क्योंकि माँ इस्तेमाल बहुत होता है। आपको माजी पता है, तो उससे पहले अगर आप माँ देखते हैं माजी से पहले, तो वो हो जाएगा माए नफी। अगर आप मुजारे से पहले माँ को देखते हैं, तो वो माए मौसूला होगा। और सवाल भी अगर होता है, तो वो माँ के बाद में उसमें आपको उसके बाद सवालिया होगा या इसमें दिखाई देगा। एक भी अगर आप अच्छे से थरोली देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये सूरह काफिरून है। जी बाजी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून,
आप कह दीजिए कि ए काफिरों, ये यहाँ पर है। अब इसका आप देख सकते हैं, ग्रामेटिकली एनालिसिस भी कर सकते हैं। कुल कौन से जगह में है? अब आपको कंप्लीट नहीं ऑर्डर। पता है। ऑर्डर टेंस में फिर यानी अमर। फेले अमर है। खाला यकूलु कुल, खाला यकूलु कुल। खाला माजी का सीगा है, यकूलु मुजारी का सीगा है, कुल अमर का सीगा है। और ये वाहिद के लिए है, और ये जिससे निस्बत की जा रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपनी बात को रख रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि आप हुक्म दे दीजिए किसको, काफिरों को। अच्छा, अब यहाँ पर या अय्युहा को हटाकर या देख रहे हैं हम, तो या क्या है? उर्फ निदा। और निदा है। और हुर्फ निदा मुनादा हम देख चुके हैं। या आता है तो वहां पर आप इसम को मारिफा के बगैर आता है तो या आता है। अगर इसम मारिफा के साथ में या लगना है तो उस दुश्वारी को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अय्युहा। अय्युहा, अय्यतुहा। अय्युहा दो तो होते हैं। हा। अय्युहा मुजक्कर हाँ, के लिए, अय्यतुहा मुन्नस के लिए मुअन्नस होता के है। लिए। तो यहाँ पर अय्युहल काफिरून ये हुर्फ निदा है, मारिफा की वजह से अय्युहा लगाया गया है। और बाजी, काफिरून एक मिनट बाजी, मार्फा के लिए सिर्फ रहेगा या अलिफ लाम के लिए सिर्फ रहेगा? अलिफ लाम यानी कि ओनली अलिफ लाम वाला मारिफा। ओनली अलिफ लाम के लिए रहेगा। जी, ओनली अलिफ लाम। अब जैसे या हम्म। ईसा कहा गया है, ईसा इसमें हम्म। अलम मारिफा है, हाँ, सिर्फ मार्फा ईसा है, को हाँ। देखेंगे, लेकिन वहां पर अलिफ लाम हम्म। नहीं है। तो या ईसा, या मूसा, ऐसे है। हम्म। ठीक है, ओनली अलिफ लाम अगर हो, मारिफ बिल्लाम अगर हो, मारिफा तो हो बेके बिल्लाम हो अलिफ लाम के साथ में, तो वहां पर ये अय्युहा और अय्यतुहा आएगा। या अय्युहल काफिरून, काफिरून क्या है? ये जमा का सीगा है मुज़क्कर के लिए। हम्म। हम्म, ये चीज हो गई। अब जो मैं आपको माँ के साथ में ये बताना चाहती हूँ, और माँ और ला का जो इस्तेमाल आया, ला आबदू मा ताबुदून, ला आबदू। अब ये आबदू क्या है? पहले आप ये देखिए, ला आबदू मुजारे का सेगा है बाजी। मुजारे मुजारे, मुतकल्लिम वाहिद। मुतकल्लिम, खुद से जो कहना होता है, खुद वाला हम्म। जो सेगा होता है वो है यहाँ पर। तो हमने क्या पढ़ा कि मुजारे में जब आपको नफी में लेकर जाना है कोई काम जो नफी वाला है, उसमें ला लगेगा या माँ लगेगा? ला लगेगा ना मुझे। ला ला, आएगा। इस माजी वजह में से माँ आप लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ला आबुदू, हाँ। मैं नहीं करता, मैं नहीं करता उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। मा ताबुदून, अब यहाँ पर आप देखिए ताबुदून मुजारे है, तो हम क्या हम्म। पढ़ रहे हैं? रूल क्या सेट है कि माजी के साथ नफी, माँ माजी के साथ आता है, मुजारे के साथ में नहीं आता। तो यहाँ पर जो माँ है ये माए मौसूला है, जिसके हम्म। मायने होते हैं जिसकी, हम्म। जिसकी तुम इबादत करते हो। अब इसमें बहुत सारी जगह माँ देखिए, आप आखिर तक आप माँ को देखेंगे, फिर माँ है, हर आयत में आप माँ को देख रहे हैं, लेकिन ये माए मौसूला है। अगर आप पाते हैं कि माँ है और उसके बाद माजी है तो वो नफी होगा। देखने में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको इस सूर्य से बहुत अच्छे से जहन नशीन हो जाएगा कि माए मौसूला अगर आप मुजारे से पहले पाते हो वो माए मौसूला होगा, और आप मुजारे से पहले नफी की तर्जुमे देखते हैं तो उसमें आप ला पाते हैं, माँ नहीं पाते। ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून, तो ये ला तो हो गया है नफी के लिए, और आबुदू यानी कि ये मुतकल्लिम मुजारे का सिगा है वाहिद वाला। मा ताबुदून ये है हाजिर का सिगा, जिसकी तुम इबादत करते हो। ताबुदून अलामत मुजारे ता है, और वाउ नून जमा का सिगा है। ताबुदून ये मुजारे हो गया है जिसकी तुम इबादत करते हो। वला, वा क्या है? ये खुद पे अत्फ है, ला नहीं के मायनों में है। और ना तुम, अंतुम, तुम, ये तो जमीर है, जमीर है, कौन सा जमीर है ये? मेरे मुनफसिल। हाजिर। हाँ, जमीर मुनफसिल हाजिर। मुनफसिल, जमीर हम्म। मुनफसिल अंतुम, जो के हम्म। सीगा है माँ जमा के लिए। मुजक्कर, माँ मुजक्कर हाँ, मुखातिब। मुजक्कर, सब मुजक्कर के ही सीगों से बात कही जा रही है, क्योंकि काफिरून को जब डिफाइन किया जा रहा है
मुजक्कर जमा के सिगे से, तो जमाइर भी अब जमा मुजक्कर के ही इस्तेमाल होंगे। और फेल भी, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, यानी कि और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोग थोड़ा सा आबुदू आबिदूना ताबुदू अबद तुम, ये थोड़ा सा ज्यादा अबदा को ही लेकर बना है, तो बहुत सारे लोगों को मिस्टेक होती है। बार बार अबदा का ही लफ्ज कई तरीके से आपको दिखाई देता है। जब आपको सीगा इसके अभी मालूम हो गए, अभी ये सिर्फ जो ग्रामर जानते हैं वही पहचान सकते हैं, ये मुतकल्लिम का सीगा है, ये जमा का सीगा है, ये आबिद, लेकिन रूट वर्ड कहाँ से आया है? अबदा से ही ये सब कुछ बने, अबद। अबादत से ही बने हैं। तो जब आपको तर्जुमा जान लेते हैं तो आपको कंफ्यूजन या फिर कभी कोई गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, यानी कि और ना तुम इबादत करने वाले हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यहाँ पर मा आबुदू जो आया है, फिर वही माए मौसूला है और ये मुतकद्दिम का सीगा है। वला अना आबिदुन, और मैं इबादत करता हूँ। जो इबादत करते हैं, जो सजदा करते हैं, जो रुकू करते हैं, तो उनको कैसे बनाया जाता है? आबिदुन, राकिउन, साजिदुन, ये होता है ना। तो इबादत करने वाले जो हो जाते हैं, यानी जो फेल को करने वाले हो जाते हैं, वो रूट वर्ड में पहले के बाद में अलिफ के साथ में आता है। जैसे कि आबिद को हम साजिद भी, अगर साजिद नहीं तो सजदा करने वाले हो जाएंगे। ठीक है, मैं और ना मैं इबादत करूंगा, वला अना, अब ये अना भी देखिए फिर से जमीर का इस्तेमाल किया गया है। वला अना आबिदुम मा अबद्तुम, जिसकी तुम इबादत करते, अबद्तुम, जिसकी तुम इबादत करते। ठीक है, तो ये भी क्या हो जा रहा है, यानी माँ जितने बार भी आप यहाँ पर देख रहे हो वो माए मौसूला है। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, और ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करने वाला हूँ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, और हमने ला को दो तरीके से पढ़ा। ये सबक आपको याद है, ला और ली। ये हुर्फे जर कभी ला होता है कभी ली होता है। आबा जी, जमीर के साथ जमीर के साथ ला रहेगा। ला रहेगा, और इस्म के साथ में ली। ली हो ली जाएगा। रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। उर्फे जर। वल लकुम तुम्हारे लिए, लाही। दीनुकुम तुम्हारा दीन है, वलिय दीन और मेरे लिए मेरा दीन। वह लिया यानी कि मेरे लिए ना, हम खुद के लिए कह रहे हैं, क्योंकि याए मुतकल्लिम को जब लगाना होता है तो वहां पर जेर का इस्तेमाल किया जाता जेर है, होता है, कसरा होता है। वलिय दीन। हम्म, ठीक है? तो इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, ग्रामेटिकली एनालिसिस को समझ भी सकते हैं, कर सकते हैं, और इसमें आपको डिफरेंस भी पता होता है कितने तरीके के होते हैं, कौन सी चीज क्या है, कितनी है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नहीं मत करो, अमर, इस जमाने में, मुस्तकबिल के जमाने में या आने वाले जमाने में। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी बातों को वाजे यहाँ पर कर चुकी हूँ। बाकी अल्लाह वाले सवाब अल्लाह ने मेरी मैम, मदद की और मेरे हाथ में बातें रखी हैं। मैम जी मुझे एक डाउट है मैम। जी। अबद, अबद तुम